इसलिए प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले हमको सिलेबस को कवर करना है, सबसे पहले पाठ्यक्रम को कवर करना है। मतलब सिलेबस को निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी एमएसपी पे जाकर आप निकाल सकते हैं। केवल यही बात खत्म नहीं होती है, मैं आगे और भी आपको गाइड करता रहूंगा। पर जो बोर्ड की तैयारी शुरू कर रहे हैं, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी खूब बढ़िया कवर कर जाइए, पीवाईक्यूज अच्छे से देखिए, एनसीईआरटी के लाइनों से शॉर्ट नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग खासकर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करते रहिए या पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को, और दिनचर्या एक बेहतर फॉलो करिए। इस पैक में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट, इसके अलावा सारे टीचर्स के द्वारा आपको सारे सिलेबस को कम से कम 7 से 8 बार खत्म किया जाएगा। उठो, जागो और आगे बढ़ो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस बात पर सबसे ज्यादा बल दिया भारत के इस महान विभूति स्वामी विवेकानंद जी, और यह भाषा है उपनिषदों की। इसलिए निश्चित तौर पर हमें उठना है, जागना है और तब तक लड़ना है जब तक कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो। यानी हमारे कर्म बिल्कुल हमारे लक्ष्य की तरफ प्रेरित होने चाहिए, और इसलिए मैंने कहा है कि लड़ना है और जीतना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जो बच्चे चाहे यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं या हिंदी माध्यम के सीबीएसई बोर्ड से हैं, जो बोर्ड 2025 और सीयूईटी 2025 की तैयारी को लेकर अभी उलझन में है कि कहां से शुरुआत करें, क्या अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, विशेष करके यूपी बोर्ड के बच्चे या बिहार यूपी, जब मैंने कहा हिंदी माध्यम के जितने भी बोर्ड्स के बच्चे उनके लिए मैं एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा कि ये बिंदु कितने इंपॉर्टेंट हैं और कैसे इन बिंदुओं को आपको कवर करना है, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात होगी सिलेबस की। देखिए, जब तक आप युद्ध के मैदान में जाएं और आगे की तोप कैसे गोला फेंकेगी ये नहीं पता है तो आपकी फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले हमको सिलेबस को कवर करना है, सबसे पहले पाठ्यक्रम को कवर करना है। मतलब सिलेबस को निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी एमएसपी पे जाकर आप निकाल सकते हैं। सिलेबस को निकाल के अपने पास रख लीजिए और उसको आप समझ लीजिए गीता कुरान बाइबल की तरह पढ़िए कि भाई मेरा सिलेबस क्या है, हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम आपको आज क्या कर लेना है, सिलेबस निकाल लेना है। दूसरा, मैं इस वीडियो भी इस पर सिलेबस पर अलग अलग सब्जेक्ट्स की जरूर लेकर आऊंगा। एनसीईआरटी, ये जान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी से महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो एनसीईआरटी को आपको कवर करना है, एनसीईआरटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तीसरे नंबर पर आप पीवाईक्यू के बाद पहले मैं करूंगा शॉर्ट नोट। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए तो छोटे छोटे नोट्स भी बनाते रहिए ताकि परीक्षा में आपको वो नोट्स एक बार में सरसरी निगाह से रिवाइज करने में आसानी हो। और जब आप एक बार नोट्स बना लेंगे ना छोटे छोटे लाइनों के, तो आपको लग जाएगा कि आपने एनसीईआरटी कवर कर ली। इसलिए आप एनसीईआरटी जुलाई आते आते एक रीडिंग उसकी आपकी हो जानी चाहिए, आप ये नोट कर लीजिए और उसके छोटे छोटे नोट्स आपके पास बन जाने चाहिए। साथ में प्यारे बच्चों पीवाईक्यूज, देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले साल क्या सवाल पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों के सवाल आपको बता देंगे क्योंकि 70% रिपीटेड होते हैं। मैं नोट कर लीजिए, बोर्ड में सीबीएसई की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी स्टेट बोर्ड्स की, खासकर यूपी बिहार 70% सवाल रिपीटेड होते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज तो आपको हर हाल में देखना है कि आखिर आप कितना उसको कर पा रहे हैं और किस तरह के सवाल आ रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो नियमित उत्तर लेखन प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नियमित उत्तर लेखन कर रहे हैं तब आपको असल में, कई बार देखो आपको लगता है मैं सब आ रहा है, आंसर लिखने में हाथ रुक जाता है। कई बार आप लगता है आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्टेज पे जाते ही पैर कांपने लगता है। इसलिए आप डे 1 से आंसर राइटिंग करिए, नहीं करेंगे बाद में पछताएंगे। हमारी टीम आपको आंसर राइटिंग की भी पूरी सहूलियत, पूरा ट्रेनिंग देगी, तो आंसर राइटिंग आप करते रहिए। उसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं दिनचर्या को। प्यारे बच्चों, हमारा जो दिनचर्या, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 3 घंटे 4 घंटे की या 8 घंटे की पढ़ाई का दिनचर्या बनाइए, लेकिन उठने, सोने, जागने, खाने पीने की दिनचर्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहे, तबीयत ठीक नहीं रही, तो आप 2 दिन बीमार पड़ेंगे, 20 दिन पीछे होंगे। आपको अंदर से एनर्जी नहीं आएगी, आप हतोत्साहित रहेंगे, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन रहेगा। ये नहीं होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल सबसे बेसिक पॉइंट, केवल यही बात खत्म नहीं होती है, मैं आगे और भी आपको गाइड करता रहूंगा। पर जो बोर्ड की तैयारी शुरू कर रहे हैं, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी को बढ़िया कवर कर जाइए, पीवाईक्यूज अच्छे से देखिए, एनसीईआरटी के लाइनों से शॉर्ट नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग खासकर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करते रहिए या पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को, और दिनचर्या एक बेहतर फॉलो करिए। अब हम आते हैं सीयूईटी की तरफ। सीयूईटी क्या है? वो परीक्षा
जिससे आप अपने मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये पिछले 2 साल से हो रहा है। पहले ड्यू का अलग, बीएचयू का अलग, सबका अलग अलग एग्जाम होता था। अब एक ही एग्जाम आपको देना है, और वो एग्जाम एमसीक्यू एग्जाम है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, पेपर पे भी हो सकता है, दोनों मोड इसमें होते हैं। मैं बताऊंगा, इसकी डिटेल वीडियो भी लाऊंगा। इसमें भी सबसे पहला काम सिलेबस, और 99% सिलेबस जो है वो क्या है, वो एनसीईआरटी ही है। जो इसका 99% सिलेबस है वो एनसीईआरटी ही है। इसलिए एनसीईआरटी एक बार फिर आपको बहुत बढ़िया से करना है। लेकिन सर अंतर क्या है? अंतर है लेवल का। जैसे एक साइंस का स्टूडेंट है, वो साइंस का स्टूडेंट 12th की परीक्षा भी देता है और नीट और जेई की परीक्षा, आईआईटी की परीक्षा देता है। क्वेश्चंस के लेवल में अंतर होता है, बस यहां काम वही है। आपको क्वेश्चंस के लेवल को सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक पॉइंट यहां लिखा है, नियमित प्रश्न बनाना। आपको स्वयं प्रश्न बनाने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रश्न तो आपको करा ही जाएंगे सब कुछ। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कि आसियान क्या है या मौद्रिक नीति क्या है, तो सिंपल चीजें बोर्ड में पूछी जाएंगी। उसका एनालिटिकल, उसको कैसे हम विश्लेषणात्मक क्वेश्चन कैसे बन सकते, और बनेगा क्या? एमसीक्यू ही, क्योंकि एमसीक्यू ही पूछा जाता है। तो आपको बहुत मतलब थोड़े विचारात्मक या एनालिटिकल क्वेश्चंस एमसीक्यूज के रूप में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर भी पीवाईक्यू और शॉर्ट नोट्स का उतना ही बड़ा खेल है। छोटे छोटे नोट्स उन्हीं, क्योंकि देखो यहां पे आंसर राइटिंग तो आनी नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को खूब अच्छे से रीड किया, वहां से नोट्स बनाए और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रीवियस ईयर हर जगह नहीं मिलेगा, हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्योंकि ये 2 साल से ही परीक्षा हो रही है। तो जैसे मान लीजिए बोर्ड में पूछ दिया कि आसियान की स्थापना कब हुई, और सीयूटी में पूछ देगा कि आसियान की कालक्रम सजाइए, आसियान की स्थापना, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, आसियान सामुदायिक, आसियान के 3 स्तंभों की स्थापना, ACBA, ACD, ऐसा कालक्रम सजाइए। इस तरह के सवाल बनने की गुंजाइश रहती है। तो सिलेबस को, अच्छा आप एक गलतफहमी बिल्कुल मत करना कि चलो भैया अभी बोर्ड पढ़ते रहे और मार्च अप्रैल आएगा तो सीयूटी का फॉर्म भरेंगे तो तैयारी कर लेंगे। कुछ नहीं होगा। जो बच्चा आज के दिन ही बोर्ड और सीयूटी को पैरेलल लेके, क्योंकि देखो सिलेबस अलग नहीं है, सिलेबस एक ही है। हाँ, बोर्ड में कुछ चैप्टर डिलीटेड है, सीयूटी में वो भी आएगा। अब यहां से बात ये बनती है कि सर क्यों ना 1 साल के लिए कुछ ऐसे रास्ते को पकड़ा जाए। सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, स्कूलों पर ध्यान दीजिए, नियमित क्लासेस करिए। हमारी जो सीयूटी हिंदी मीडियम का ये चैनल है, इस चैनल पर आपको सारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेते रहेंगे। पर YouTube से पढ़ाई आप जानते हैं कि भ्रमित करने वाली भी होती है। कई बार आप एक चीज पढ़ रहे होते हैं, कहीं दूसरी तरफ निकल जाते हैं। YouTube पर 4 चैप्टर हुआ, हो सकता है 5वां ना हो सकता है आपको टेस्ट ना मिले। आप वहां से किताब कैसे लाओगे, PDF की नोट्स कैसे लाओगे, आप कैसे ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट देके अपने आप को जांचोगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो हिंदी मीडियम के लिए तो कोई हेल्प करने को तैयार ही नहीं। उनको लगता है हिंदी मीडियम के बच्चे तो सीरियस ही नहीं होते, वो क्या ही पढ़ेंगे। लेकिन हमारी टीम ने पूरे 1 साल की प्लानिंग की है, और इस बार हम इंग्लिश मीडियम की तर्ज पर ही हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी पूरा होलिस्टिक 1 साल का एक महापैक लेकर आए। इस पैक में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट, इसके अलावा सारे टीचर्स के द्वारा आपको सारे सिलेबस को कम से कम 7 से 8 बार खत्म किया जाएगा। आंसर राइटिंग होगी, PDF मिलेगा, किताबें मिलेंगी, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, इसके अलावा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रिजल्ट, सब कुछ यहां पर दिया जाएगा। और इसलिए यहां पर बच्चों ध्यान रखना, हम लोगों ने एक होलिस्टिक व्यू में आप लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए आप लेट सपोज अगर आप अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाते हैं या ऐप डाउनलोड करते हैं अड्डा 247 की, यहां ऑल कोर्सेज में आइए, और आने के बाद प्यारे बच्चों, ऑल कोर्सेज में आने के बाद यहां पर आपको कहां जाना है, ध्यान रखिएगा। ऑल कोर्सेज में आने के बाद आप इसके ऐप डाउनलोड कर लीजिए या वेबसाइट पर चले जाइए, दोनों ऑप्शंस आपके पास यहां पर रहते हैं। ठीक है, तो जब आप इसके ऑल कोर्सेज में आएंगे तो ऑल कोर्सेज में आपको प्यारे बच्चों, ऑल कोर्सेज में मैं आपको बता दूं सीयूईटी हिंदी मीडियम पर आपको होना। ये ऑल कोर्सेज यहां पर है। इस ऑल कोर्सेज में सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम, जैसे ही आप आओगे ना तो यहां पर लिखा रहेगा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, इसमें आप आओगे तो सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम पर आओगे। अब यहां देखो सीयूईटी हिंदी महापैक। अब इस महापैक में अगर आप साइंस के हैं तो साइंस का महापैक, अगर आप ह्यूमैनिटीज में हैं तो ह्यूमैनिटीज का यानी आर्ट्स के हैं तो। अब सवाल ये उठता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या होंगे। अगर आप साइंस के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, जो जनरल टेस्ट आता है सीयूईटी परीक्षा में, जिसमें करंट अफेयर, रीजनिंग, लॉजिकल सब कुछ, वो सब कुछ की लाइव क्लासेस, और उस लाइव क्लासेस का सारा रिकॉर्डिंग 500 बार, 1000 बार आप देख लीजिए, और कम से कम 130 टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी आपको दी जाएंगी। ध्यान से सुनो, सोचो 130 टेस्ट सीरीज, समझ रहे हो, पूरा छान मारोगे, और ई बुक भी दी जाएगी।
अब यहां पर जैसे मान लीजिए आप अब ह्यूमैनिटीज का महापैक अगर आप लेते हैं तो वो वैसे तो 13,999 का था। यहां व्यू ऑफर्स में क्लिक आप करोगे और एक कोड आपको डालना है Y768। इस कोड को डाल के अगर आप अप्लाई करते हो, अभी और चीजें बता रहा हूं, तो 11,600 में आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे, अगर आप आर्ट्स के हैं तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी की हेल्प, जनरल टेस्ट, सब कुछ आपको यहां दिया जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है उसको लेने में, खरीदने में, क्या करना है, कैसे करना है, तो आप बड़े आराम से, प्यारे बच्चों, आप बड़े आराम से यहां पर जो है जरूर मुझे बताइए। मैं आपको पर्सनल गाइडेंस के थ्रू इसमें इनरोल करवा दूंगा, ठीक है। और उसके लिए आप क्या करिए, यहां पर बता दीजिए, उसके लिए आप क्या करिए, यहां पर बता दीजिए, ठीक है। ये 7 है, यहां पर बता दीजिए और आप आराम से इस बैच में जुड़ सकते हैं। देखिए, जब आपको लगेगा 11,000 बहुत है, लेकिन आप जब सारे सब्जेक्ट्स को मिलाएंगे ना और उसके बेनिफिट्स को देखेंगे, अगर आप एक सब्जेक्ट की 300 भी कोचिंग लगाते हैं तो 1500 महीने का होता है, 15 × 12 जोड़ लीजिए। यहां आपको सब कुछ ऑनलाइन, सिर्फ क्लास नहीं दी जा रही है, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, क्लास को 1000 बार देखने की रिकॉर्डिंग, सब कुछ दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से बोर्ड और आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन से बड़ा आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। इस लक्ष्य के लिए आप इससे जुड़िए। वैसे भी आप पढ़ते रहिए, लेकिन मैंने आपको एक ऑप्शन बता दिया है कि यह ऑप्शन आप स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोग इससे जरूर जुड़िए। मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद।